Dear students, today we are going to do the question answers from lesson 1, bed number 29, class 10th, English literature, English supplementary book. So देखें क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड द ऑथर ऑफ बेड नंबर 29 लूज हिज आईसाइट। जो ऑथर था बेड नंबर 29 का, जो राइटर है, कैसे उसने अपनी आईसाइट गवाई, आंखों की रोशनी उसकी कैसी गई। सो कहानी में जो राइटर है उसने कैसे बताया कि उसकी आंखों की रोशनी गई। वन डे द ऑथर वॉज गोइंग ऑन अ बिजी स्ट्रीट। एक दिन जो ऑथर था, राइटर था, एक बिजी स्ट्रीट पे जा रहा था, काफ़ी भीड़ वाली सड़क पे जा रहा था। इन विच देयर वॉज अ लॉट ऑफ ट्रैफिक, वहाँ पे काफ़ी सारा ट्रैफिक था। सडनली ए कार हिट द ऑथर। अचानक एक कार आके ऑथर में टकराई। दस द ऑथर लॉस्ट हिज आईसाइट। और इस तरह जो ऑथर था उसने अपनी आईसाइट गवा दी इन दैट रोड एक्सीडेंट। उस रोड एक्सीडेंट में उसकी आंखों की रोशनी चली गई। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट डिड द ऑथर ऑफ बेड नंबर 29 डू बिफोर ही लॉस्ट हिज आईसाइट। जो ऑथर था बेड नंबर 29 का, वो क्या करता था अपनी आईसाइट गंवाने से पहले। द ऑथर वाज ए पेंटर। जो ऑथर था, राइटर था, वो पेंटर था। ही यूज्ड टू पेंट पिक्चर्स। वो तस्वीरें बनाता था, पेंट करता था बिफोर ही लॉस्ट हिज आईसाइट। सो अपनी आँखों की रोशनी खोने से पहले वो पिक्चर्स पेंट करता था। थर्ड क्वेश्चन है, हु डिड द ऑथर ऑफ बेड नंबर 29 मीट इन द हॉस्पिटल वार्ड। सो जो ऑथर था बेड नंबर 29 का, वो किसको मिला हॉस्पिटल वार्ड में। वाई वाज ही देयर। और जो दूसरा व्यक्ति था वो वहाँ पे क्यों था। द ऑथर मेट ए पर्सन नेम्ड नईम। सो नईम आदमी नाम के आदमी को वो मिला वहाँ पे, हु वॉज नोन एज नंबर 29, जिसको कि नंबर 29 कहा जाता था। द नंबर ऑफ इज़ बेड इन द हॉस्पिटल वार्ड, जो कि उसका हॉस्पिटल वार्ड में बेड का नंबर था उस आदमी का। ही वॉज देयर, वो वहाँ पे इसलिए था बिकॉज ही वॉज आल्सो ब्लाइंड लाइक द ऑथर, क्योंकि वो भी ब्लाइंड था, अंधा था ऑथर की तरह। सो वो भी अपने अंधेपन का इलाज करवा रहा था, इसलिए वो वहाँ पे था। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन डिड द ऑथर रीगेन हिज कॉन्फिडेंस एंड हाउ। जो ऑथर था उसने अपना कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास कैसे प्राप्त किया। ठीक है, व्हेन मतलब कब प्राप्त किया, और हाउ मतलब कैसे प्राप्त किया। सो दोनों बातें बतानी है। द ऑथर रीगेन द कॉन्फिडेंस, और उसको अपना कॉन्फिडेंस रीगेन किया, उसने दोबारा प्राप्त किया। व्हेन ही हर्ड द वर्ड्स ऑफ एप्रिसिएशन फ्रॉम नईम। जो तो नईम से जब उसने वर्ड्स ऑफ एप्रिसिएशन सुने, तारीफ़ के शब्द सुने, तो तब उसका कॉन्फिडेंस दोबारा आया। सो पहले कॉन्फिडेंस चला गया था अंधे होने के बाद। नईम कॉल्ड हिम ए जीनियस। नईम ने उसको जीनियस कहा, कि बहुत इंटेलिजेंट कहा। एंड सेड दैट नो वन कुड गैस, और उसने ये भी कहा कि कोई भी गैस नहीं कर सकता कि ही वॉज ब्लाइंड, कि वो अंधा है। लुकिंग एट हिज पेंटिंग्स, उसकी पेंटिंग्स देख के कोई नहीं गैस कर सकता कि वो अंधा है, किसी अंधे आदमी ने पेंटिंग्स बनाई हैं। दिस एनकरेज द ऑथर, और इस चीज़ ने ऑथर को एनकरेज किया, उत्साहित किया। एंड रीस्टोर्ड हिज कॉन्फिडेंस, और उसका जो आत्मविश्वास था वो दोबारा उसे प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट हैपेंड व्हेन द ऑथर्स सेकंड ऑपरेशन फेल्ड। तब क्या हुआ जब ऑथर का दूसरा ऑपरेशन भी फेल हो गया, दूसरा ऑपरेशन भी कामयाब नहीं हुआ। हु कंसोल्ड हिम देन। तो तब किसने उसको कंसोल किया, दिलासा दिया। द ऑथर वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड। राइटर बड़ा डिसअपॉइंटेड हुआ, बड़ा परेशान हुआ। व्हेन इज सेकंड ऑपरेशन फेल्ड, जब उसका दूसरा ऑपरेशन फेल हो गया। ही वॉज लेफ्ट विद नो मनी, उसके पास कोई पैसे नहीं बचे थे। एंड ही मेड अप हिज माइंड टू लीव द हॉस्पिटल, और उसने अपना मन बना लिया था कि मैं हॉस्पिटल छोड़ के अब चला जाऊँगा। एट दैट टाइम, और उस समय, इट वॉज नईम, वो नईम ही था, वो कंसोल्ड हिम, जिसने उसको कंसोल किया, दिलासा दिया। एंड इनकरेज्ड हिम, और उसको उत्साहित किया। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डिड द ऑथर ऑफ बेड नंबर 29 गेट द मनी। राइटर को पैसे कहाँ से मिले टू गेट ऑपरेटेड द थर्ड टाइम। तीसरी बार ऑपरेशन करवाने के लिए पैसे कहाँ से मिले, क्योंकि 2 बार ऑपरेशन करवाने के बाद पैसे ख़त्म हो गए थे। हु हेल्प्ड हिम, किसने मदद की उसकी। द ऑथर गॉट द मनी फ्रॉम एन अननोन बायर। तो उसको एक अनजान खरीदार द्वारा मिले, ऑफ हिज पेंटिंग्स, उसकी पेंटिंग्स के खरीदार द्वारा वो पैसे मिले। इट वॉज एक्चुअली नईम, और असल में वो जो था नईम ही था, हु हैड हेल्प्ड हिम, जिसने उनकी मदद की थी बाय बाइंग हिज पेंटिंग्स, उसकी पेंटिंग्स खरीद के। सो लेखक के लिए तो वो एक अनजान बायर था, लेकिन असल में नईम ही था, नईम ने पेंटिंग्स खरीदी थी उसकी। वेयर वॉज नईम, नईम कहाँ पे था व्हेन द ऑथर रीगेन्ड हिज आईसाइट,
जब ऑथर ने अपनी आईसाइट दोबारा प्राप्त की, आंखों की रोशनी दोबारा प्राप्त की, तब नईम कहाँ था? नईम हैड लेफ्ट द हॉस्पिटल, नईम हॉस्पिटल छोड़ के चला गया था, और एन अननोन प्लेस, किसी अनजान स्थान पे चला गया था। व्हेन द ऑथर रीगेन्ड हिज आईसाइट, जब ऑथर ने अपनी आंखों की रोशनी दोबारा प्राप्त की, नईम हैड गिवन ऑल हिज मनी, नईम ने अपने सारे पैसे दे दिए थे टू द ऑथर, ऑथर को बाय बाइंग हिज पेंटिंग्स, उसकी पेंटिंग्स खरीद के। नाउ ही हैड नो मनी लेफ्ट, अब उसके पास कोई पैसे बचे नहीं थे टू स्टे इन द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में रहने के लिए, तो इसलिए वो वहाँ से चला गया। क्वेश्चन नंबर 8, डिड द ऑथर नो, क्या राइटर जानता था दैट नईम वाज आल्सो ब्लाइंड लाइक हिम, कि नईम भी उसी की तरह अंधा है? गिव रीजंस टू सपोर्ट योर आंसर, और अपना रीज़न बताओ, कारण बताओ अपने आंसर की सपोर्ट में, कि जो भी आप आंसर दे रहे हो यस या नो, उसका कारण बताओ कि क्यों यस नो कह रहे हो। द ऑथर डिडंट नो अर्लियर, लेखक को पहले नहीं पता था दैट नईम वाज ब्लाइंड, कि नईम जो था वो ब्लाइंड था, अंधा था, उसको पहले तो नहीं पता था। नईम डिस्क्राइब द सीन्स अराउंड हिम, और नईम अपने आसपास के जो सीन थे वो डिस्क्राइब करता था, वो बताता था, व्याख्या करता था, विद सच विविड डिटेल्स, इतनी विविड डिटेल्स से, इतनी कह सकते हैं कि रंग बिरंगी डिटेल के साथ जीती जागती चित्रण करता था वो, दैट इट वाज इम्पॉसिबल फॉर द ऑथर, की लेखक के लिए ये जानना असंभव है, टू नो ही वाज ब्लाइंड, कि वो अंधा है। द ट्रुथ अबाउट नईम्स ब्लाइंडनेस वाज रिवील टू हिम, और जो सच्चाई है नईम के अंधेपन की वो रिवील हुई, शो हुई, पता चली उसको, बाय द नर्स, उस नर्स द्वारा पता चली। व्हेन नईम लेफ्ट द हॉस्पिटल, जब नईम हॉस्पिटल से चला गया तो नर्स ने उसको बताया तब कि वो भी जो था अंधा था। क्वेश्चन नंबर 9, वाई कुड नईम नॉट गेट हिज ट्रीटमेंट डन, नईम अपनी ट्रीटमेंट क्यों नहीं करवा पाया? नईम स्पेंट ऑल इज मनी इन बाइंग द ऑथर्स पेंटिंग्स, नईम ने अपने सारे पैसे राइटर की पेंटिंग्स खरीदने में खर्च कर दिए, सो दैट ही कुड हैव हिज थर्ड ऑपरेशन डन, ताकि वो अपना तीसरा ऑपरेशन करवा सके, राइटर अपना तीसरा ऑपरेशन करवा सके। दस ही वॉज लेफ्ट विद नो मनी, और इसलिए उसके पास कोई पैसे नहीं बचे, एंड हैड टू लीव द हॉस्पिटल, सो उसको हॉस्पिटल छोड़ के जाना पड़ा, सो ही कुड नॉट गेट हिज ट्रीटमेंट डन, सो इसलिए वो अपनी ट्रीटमेंट जो था वो नहीं करवा पाया। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ डिड द ऑथर फील, लेखक को कैसा महसूस हुआ व्हेन ही लर्न, जब उसे पता चला दैट नईम हैड लेफ्ट द हॉस्पिटल, कि नईम हॉस्पिटल छोड़ के चला गया, बिकॉज ही हैड नो मनी फॉर द ट्रीटमेंट, कि उसके पास कोई पैसे नहीं थे बचे ट्रीटमेंट के लिए, इलाज के लिए। द ऑथर फेल्ट वेरी सॉरी, सो राइटर को बड़ा सॉरी फील हुआ, बड़ा खेद हुआ। ही वॉज ओवरवेल्म्ड, और ओवरवेल्म्ड हुआ, बड़ा इमोशनल, भावुक हुआ वो। हिज आइज़ वर ब्लाइंडेड विद टीयर्स, उसकी आंखें आंसुओं से अंधी हो गई, मतलब आँखों में काफ़ी आंसू आ गए, मतलब व्हेन ही बिकेम अवेयर, जब उसको अवेयर हुआ, जब उसको पता चला अबाउट द सेक्रीफाइस मेड बाय नईम फॉर हिम, जो सेक्रीफाइस, जो बलिदान, त्याग नईम ने उसके लिए किया है, जब उसको पता चला तो उसकी आंखों में आंसू आ गए, बहुत इमोशनल हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ कुड नईम डिस्क्राइब डिफरेंट सीजन्स इन डिटेल, नईम अलग अलग सीजन्स को इतना डिटेल में कैसे डिस्क्राइब कर पा रहा था? नईम वाज ए पेंटर, नईम एक पेंटर था, बिफोर ही बिकेम ब्लाइंड, और ब्लाइंड होने से पहले, अंधा होने से पहले वो पेंटर था। ही हैड ड्रॉन द पेंटिंग्स ऑफ द 4 सीजन्स हिमसेल्फ, उसने खुद चारों सीजन्स की तस्वीरें ड्रा की थी, पेंट की थी। देयरफॉर ही कुड डिस्क्राइब द डिफरेंट सीजन्स इन डिटेल, सो इसलिए वो अलग अलग जो सीजन थे, अलग अलग मौसम थे, उनको डिटेल में वो डिस्क्राइब कर सकता था, क्योंकि अभी तो हालांकि वो अंधा था, लेकिन पहले अंधा नहीं था, पहले उसने सीजन्स देखे थे, पेंट भी किए थे। और लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द मैसेज द गॉडेस ऑफ आर्ट स्माइल्ड ऑन मी एंड देन इट वैनिश्ड मीन? सो ये लाइन लिखी है लेसन में, द गॉडेस ऑफ आर्ट स्माइल्ड ऑन मी एंड देन इट वैनिश्ड। सो वो कह रहे हैं कि इस लाइन का मतलब क्या है, अर्थ क्या है इस लाइन का। दिस मैसेज वॉज रिटन बाय नईम इन हिज लेटर, सो ये जो मैसेज है, जो लाइन है, नईम द्वारा अपनी लेटर में, चिट्ठी में लिखी गई थी। द गॉडेस ऑफ आर्ट स्माइल्ड ऑन नईम, और ये जो गॉडेस ऑफ आर्ट है, कला की देवी, वो नईम पे मुस्कुराई, एंड मेड हिम एन एकम्प्लिश्ड पेंटर, और उसको एक एकम्प्लिश्ड पेंटर, एक सफल पेंटर, एक अच्छा पेंटर बनाया कला की देवी ने, उस पर मेहरबान हुई कला की देवी पहले तो। इट वैनिश्ड, और फिर वो वैनिश्ड हो गई, गायब हो गई। व्हेन नईम बिकेम ब्लाइंड, जब नईम ब्लाइंड हुआ, अंधा हुआ, तो वो कला की देवी गायब हो गई, कला का देवी का आशीर्वाद हट गया। एंड कुड पेंट नो मोर, और जब वो पेंट नहीं कर पाया उसके बाद, अंधा होने के बाद,
तो तब कला की देवी जो थी वो वैनिश होगी। ठीक है, सो दीज आर द क्वेश्चंस, सो यू होप दे आर क्लियर टू यू। सो यू कैन राइट योर ओन आंसर्स आल्सो, और यू कैन यूज सम ऑफ दीज आंसर्स एज वेल। सो ये भी यूज़ कर सकते हो, खुद से भी लिख सकते हो। ओके, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय फॉर नाउ।